देखिए, सबसे पहले मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और गोड्डा के तमाम जनता को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं भी आशा कर रहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा जो है समरनालय के पास बनेगा, और ये मेरे कार्यकाल से हम लोगों ने प्रयास किया। आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार है। और कल ही मुझे पता चला कि एसडीएम साहब ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। अब किसके निर्देश से किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कहा गया है कि अवैध रूप से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अवैध रूप से निर्माण किए हुए चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। और कोई मूर्ति का जो है शहर के बीचों बीच या शहर के बगल में जो रोड है उसका पेवमेंट में अगर अनावरण होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है कहा है कि ये उल्लंघन होता है। मैं एक बात जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं अनऑथराइज तरीके से, आप बताइए कि जब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो उस समय वो अनऑथराइज था कि नहीं था? और यदि कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अनऑथराइज तरीके से तो जिला प्रशासन ने आखिर उसको रोकने के लिए क्या किया था? जिला प्रशासन ने तत्काल ही रोक दिया होता तो आज ये मुसीबत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। लेकिन आपने तो पूरा बिल्डिंग को बनने दिया, जो उसका स्ट्रक्चर उसको बनने दिया। और जिस दिन प्रतिमा का अनावरण का बात था तो आपने एक तुगलकी फरमान सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दे दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है ये 2013 का निर्देश है, कोई नया निर्देश नहीं है। और 2013 से अब के बीच में आप बताइए कि कितने ऐसे हैं जो चौक चौराहों पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मेरे कार्यकाल में ही अटल चौक का निर्माण हुआ था जो कोरियाना के पास है। उसके बाद आज कारगिल जो चौक आप देख रहे हैं, कारगिल चौक में भी जो है रेनोवेशन का काम मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और आज वो बनकर तैयार हो चुका है। तो उस हिसाब से तो कारगिल चौक को भी नहीं बनना था, उस हिसाब से तो अटल चौक को भी नहीं बनना था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये सरकार जो है ये रूलिंग तो निकाल रही है लेकिन रूलिंग के पीछे के मतलब को नहीं समझ पा रही है। और रूलिंग के पीछे के मतलब जो छुपे हुए हैं उसको अनुपालन कैसे हो, उसको कैसे देखा जाए, सरकार उस पर चिंता नहीं कर रही है। ये पब्लिक का डिमांड है और पब्लिक का जब भी डिमांड होगा तो इस तरह की कई चौक चौराहे का ब्यूटिफिकेशन होता है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा वहाँ पर बनकर बिल्डिंग तैयार हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सरकार संविधान को बचाने की बात करती है, महागठबंधन की सरकार, आज वो संविधान विरोधी काम कर रही है। और भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान निर्माता का जो उन्होंने रोल अदा किया है, उनके प्रतिमा को ये लोग नहीं लगाने देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार की जो मानसिकता है वो समाज के प्रति गलत है। और मैं हेमंत सोरेन की सरकार से कहूँगा कि तत्काल प्रभाव से इस चीज़ का संज्ञान ले और वहाँ जल्द से जल्द मूर्ति का अनावरण कराएं। क्या कारण लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ होगा? खासकर जैसे कि भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल के कारण जो राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिस कारण से अचानक से ये तुगलकी फरमान आया और इस पर जो है आज रोक लगा दिया गया। देखिए, मैं इस चीज़ को बोलना ही नहीं चाह रहा था, मैं इस चीज़ को बोलना ही नहीं चाह रहा था। मैं बोलूँगा तो वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। ये आपने खुद ही बोल दिया। मुझे पता है कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, मुझे पता है इस पीछे की राइवलरी कहाँ है, मुझे पता है ये क्यों नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन ये स्थिति परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थे। आपसी रंजिश में चीज़ों को नहीं फंसाना चाहिए था। और आपसी रंजिश में जब चीज़ें फंस जाती है, मैं बड़ा कि तुम बड़ा वाली बात हो जाती है, तो आम जनता भुगतती है। और ये आम जनता, भीम आर्मी आम जनता है, गोड्डा की आम जनता नहीं, कोई आर्मी बाहर से लाई हुई आर्मी नहीं। ये गोड्डा के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको अधिकार है अपनी बातों की अभिव्यक्ति की, आज़ादी की अधिकार है अपनी बातों को रखने के लिए और अपने तरीके से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मुझे लगता है कि भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। तुगलकी फरमान जो ये जारी हुआ है, मैं फिर से अभी बोल रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में अटल चौक का निर्माण कोरियाना में हुआ, उसमें कोई रोक नहीं लगा। मेरे कार्यकाल में कारगिल चौक का जो है रेनोवेशन का काम हुआ, उसमें कोई रोक नहीं लगवाया। मेरे कार्यकाल में जो समरनालय के बगल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो स्मारक बनना था उसका काम का शुरुआत हुआ था, उस समय कोई रोक नहीं लगा था। आज निर्माण हो गया, उसके बाद रोक लगना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जिसका भुगत भोगी भीम आर्मी होगी और यहाँ की जनता होगी।